बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय हरिनाम संकीर्तन की संबद्ध भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और धन्यवाद, आपने मुझे एक अवसर दिया यहाँ पर आज कुछ बोलने के लिए। आज यहाँ पे हम श्री चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में कुछ चीज़ें वर्णन करेंगे और उसमें से जो मेन है, पहले हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण क्या है वो देखेंगे। कौन कौन से कारण है, किसके कारण भगवान आते हैं और चैतन्य महाप्रभु कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। सबको पता है या नहीं है? नए लोग कितने हैं यहाँ पे? सब पुराने भक्ति हमारे। अच्छा, नहीं। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है ये अगर नहीं पता है तो इसके पीछे जो चीज़ें हैं वो थोड़े हम इसमें चर्चा करेंगे अभी।
तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं भगवान है। और इसका अभी आप पूछेंगे कि अरे चैतन्य महाप्रभु कब आए? आज से लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कहाँ पर प्रकट हुए? ये वेस्ट बंगाल आज जगह है, वहाँ पे नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मायापुर है, नवद्वीप, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और ये कौन है? ये स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं, राधा रानी का भाव लेकर आते हैं और स्वयं कृष्ण हैं। और क्यों आते हैं? जैसे दो व्यक्ति आते हैं अपने पार्षदों के साथ, कृष्ण और बलराम जो है अभी कलयुग में, वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो शायद लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है? क्योंकि अगर इतना ही फेमस है तो हमें बचपन से पता होना चाहिए था, मगर अधिकांशतः हम में से सबको अगर बंगाल से नहीं है तो आपको पता नहीं रहेगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। हमने भी बचपन में पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो क्या लिखा था टेक्स्ट बुक में? ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, समाज का उद्धार करने के उद्धारक थे, ऐसा सामाजिक उद्धारक थे। हरि नाम करते थे, अछूतों को सबको अपने साथ किया था। तो उस समय जो इतिहास की किताब है, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, आपको इस तरह से बताते, उनको भगवान के रूप में नहीं बताते। वो तो बाद में जब भक्तों के संग में इस्कॉन के संपर्क में आए तब पता चला अच्छा ये स्वयं भगवान है। तो क्वेश्चन उठेगा ये क्या प्रूफ है? आप किसी को भी भगवान बना देते हैं, क्योंकि उसके पहले तो हमें भी ऐसा लगता था आप ही भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, सब कोई भगवान है। बाद में पता चला इस्कॉन के में आने के बाद सब कोई भगवान कहाँ से हो सकते हैं? सब भगवान होंगे तो हमारे तो बीच तो लड़ाई होती रहती है, भगवान बनने के लिए लड़ाई होती है। हमें कुछ चाहिए तो हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, भगवान रहते तो सब कुछ तो अपने आप मिल जाता। पर हर चीज़ के लिए लड़ाई, हर चीज़ के लिए संघर्ष, एग्ज़ाम देना है, पास करना है, जॉब लेना है, पैसे कमाना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, घर बनाना है, एक से एक चिंता है। भगवान को ऐसा चिंता रहती है क्या? अरे आज का पैसे कम पड़ गए, आज रोटी कम है, आज मक्खन मिश्री नहीं होगा, भाई सुबल आज सूखी रोटी से काम चला लो, ऐसा नहीं है। उनके पास वो लीला के लिए भले कम, अगर पैसे के कारण कम नहीं पड़ेगा। कभी कोई नहीं लाया वहाँ कोई अलग लीला हो जाएगी, मगर पूरे ऐश्वर्य से, पूरे ऑपलेंस से भरे हैं भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है, जो कृष्ण है। और खास करके कृष्ण का जो वृंदावन की लीला है बहुत ही माधुर्य है। वो इतना माधुर्य है कि वो दूसरे जगह पे नहीं दिखता है, वो मथुरा में भी नहीं दिखता है जो इतना नज़दीक है, क्योंकि बाकी सब ऐश्वर्य से भरे हैं। दूसरे लोग द्वारका में नहीं दिखेगा, फिर तो आगे की तो बात ही क्या, वैकुंठ लोक में वहाँ बहुत आपको धन संपत्ति ऐश्वर्य दिखेगा, मगर भगवान का अपने भक्तों के साथ वो प्रेममय जो संबंध है उतना प्रगाढ़ संबंध नहीं दिखेगा, घनिष्ठ संबंध। देखिए कृष्ण जो है वृंदावन में अपने दोस्तों के साथ फ्रीली रहते हैं, उनके दोस्त उनके कंधे पर भी चढ़ जाते हैं। विष्णु के साथ हो सकता है क्या? अभी कोई प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे है, कोई आके उसके कंधे पे चढ़ सकता है क्या? मगर क्या उसे दोस्ती का वो आस्वादन मिलेगा जो गांव में दो बच्चे या दो एकदम निकटतम मित्र एक दूसरे के साथ पीठ थपथपा रहे, पीट रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे? तो इस प्रकार का भाव जो बहुत पद प्रतिष्ठा है तो आप व्यक्त करने में आप असक्षम हो जाते हैं, कर नहीं पाते, बंध जाते हैं। इतना सूट बूट पहन लिया है कि वो होता नहीं। तो जो आवरण इतना आ जाता है दूसरे ऐश्वर्य लोकों में, वहाँ ये प्रेम का आदान प्रदान होना अति कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन होता है। परंतु वही जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं तो ये बहुत ही सरल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण के लोक में यानी कि गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य की कमी नहीं है, ऐश्वर्य है, मगर वो छिपा है। हर जो पत्र दूर्यमणि है, चिंतामणि है, और चिंतामणि है पर वो देखने के लिए आंखें चाहिए। साधारण लोग जब वृंदावन जाते तो क्या दिखता है? गटर दिख रहा है, नाला दिख रहा है, सुअर दिख रहा है, या आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रही है। कृष्ण के काल में तो ऐसा नहीं था, इतना गंदगी तो नहीं थी, तो लगेगा यही वृंदावन है क्या? मगर वही जो साधु संत हैं जिनको कृष्ण से प्रेम है, उनको पूरा कृष्णमय दिखता है। उनको प्रभुपाद जी लिखते हैं
बताते थे कि मैं वृंदावन में घूमता था, भ्रमण करता था, तो मुझे लगता था इस झाड़ी से कहीं कृष्ण निकल कर आ जाएंगे। तो आपकी चेतना वैसी रहती है, तब आपको सब जगह दिखता है ये तो कृष्ण का ही जगह है, कृष्ण का ही वन है, ये गलियां है, ये जमीन है जिसमें भूमि है जिसपे कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने चरणों से सब जगह चले और खाली पैर चले। हम अपने घर में भी आजकल खाली पैर नहीं चलते, ठंडी लग जाएगी, मार्बल का फ्लोर है, कड़प्पा है, सब ठंडा है, तो हम घर के लिए एक अलग स्लीपर रखते हैं। और यहाँ कृष्ण पूरे वृंदावन में खाली पैर, क्यों खाली पैर चलते थे? उनको लोगों ने दिया, देने की कोशिश की, मगर उनको अपने भक्तों से इतना प्रेम है और उनके भक्त वहाँ पे गाय बछड़े सब हैं, वो बोल रहे हैं अपने माँ को, अपने पिताजी को कि अगर आपको मुझे देना है तो मेरे सब गायों को आपको जूते पहनाने पड़ेंगे। अब गाय एक दो तो है नहीं, 9 लाख गाय इनके पास, और गाय के अलावा भी थे उनके पास, भैंस भी थी, बकरियां भी थी, और तो इतने गायों के लिए तो बनाया नहीं जा सकता है, संभव नहीं है। तो कहे ठीक है, अभी तो कृष्ण को चप्पल नहीं पहना सकते, तो कृष्ण ने चप्पल नहीं पहना, तो गोपियों ने देखा कि उनके पैर इतने कोमल है, वृंदावन में जो पत्थर है ये सब उनके पैरों में चुभेंगे, तो उन्होंने रात में जाके सारे पत्थरों को चूर दिया। और इसलिए आप कभी कभी वृंदावन में देखेंगे एकदम फाइन डस्ट है, ऐसा नहीं कि आपको उससे सर्दी हो जाएगी, बहुत आप घूमेंगे, आपको मुंबई का इसलिए आदत नहीं होगी तो हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाए, मगर वो बहुत ही कोमल जो वहाँ के धूल है, जो ब्रज की धूल है, तो ब्रज का ये इतना कोमल है। और चूंकि हमें आदत नहीं तो हमें परेशानी हो सकती है, परंतु गांव के लोगों को नहीं होता, उनका तो इम्यूनिटी सिस्टम उससे डेवलप हो जाता है। देखते हैं ना विदेशों में धूल नहीं उड़ता, बड़ा लोग कहते हैं बड़ा यहाँ बड़ा अच्छा साफ है वातावरण, मगर उनको देखे इंडिया में आते तो बीमार पड़ जाते हैं। इतना शरीर को कोमल बना कर रखा है बाहर की चीज़ों से कि उनका शरीर कोमल हो गया। इसलिए बोलते हैं बच्चों को थोड़ा बाहर भी खेलने देना चाहिए, बीच बीच में सब चीज़ का संपर्क होना चाहिए, जिससे नहीं तो अचानक आप आएंगे जिसके बीच में रहते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अपने शरीर को इतना भी ज़्यादा हमें कोमल नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण इस प्रकार से लीला करते हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, दोस्तों के साथ, गोपियों के साथ, माता पिता के साथ, इतने प्रेम से रहते हैं कि ये ऐश्वर्य वहाँ नहीं लाने देते। ऐश्वर्य आ जाएगा तो दिखेगा नहीं, वो प्रेम की भावना आएगी नहीं। चार कुछ हो गया तो 4 नौकर दौड़ रहे, अरे 4 नौकर नहीं, 4 ग्वाले दौड़ते हैं उनके लिए, 4 दोस्त दौड़ते हैं, कुछ हो गया तो उनको सर पे बिठाते हैं, उनके कंधे पे चढ़ते हैं या कृष्ण उनके कंधे पे चढ़ते हैं। हार जाते हैं कृष्ण तो उनको बोला जाता है कि अभी तुम अपने कंधे पे मुझे चढ़ा कर ले जाओगे, तुम्हारा यह दंड है। कृष्ण बोलते मैं नहीं करूँगा, ठीक है नहीं करो, तुम्हें अगले गेम से बाहर। तो कृष्ण देखते हैं अरे मुझे गेम से बाहर नहीं होना है, मुझे तो खेलना है, तो अभी क्या करें? तो उनकी बात माननी पड़ती है, सबकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। ऐसा कोई आपने दूसरा अवतार नहीं देखा होगा जहाँ की भगवान दूसरे के बाद जो बोले वो फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति कर रहा है। 2 बच्चे खेलते हैं, हार जाते हैं तो जो बोलते हैं मानना पड़ता है, तो भगवान ऐसे ही करते। तो उसके कारण उस लीला में जो प्रेम है वो प्रेम की पराकाष्ठा है, ये दूसरी लीलाओं में नहीं दिखता है। तो ये जो कृष्ण है, जब कलयुग आए, जब कृष्ण भगवान अपनी लीला समेट कर यहाँ से चले गए, तो कलयुग आए तो चिंतन करते हैं कि मैंने जो मार्ग बतलाया है भगवान को प्राप्ति का कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो ये मेरी शरण में आओ। मगर वो शरण कैसे ग्रहण करना है? भगवत गीता में तो बोल दिया महाभारत के टाइम पे जब द्वापर में आए, मगर वो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको सिखलाना है। भगवान उसको सिखलाने के लिए आना चाहते थे तो वो आते हैं। और भी एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि जो अद्वैत आचार्य हैं इनके पहले आए कुछ सालों पहले, तो वो देखते हैं कलयुग की स्थिति कैसी हो गई है। कलयुग में लोग कितने पाषंडी, मतलब छल कपट कर रहे हैं और धर्म के नाम पर अलग अलग चीजों को अपना रखा है जिससे उनके जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला है।
तो उनका उद्धार कैसे हो, ये वो बहुत सोचते हैं और रोते हैं, क्रंदन करते हैं, भगवान कृष्ण का जोर जोर से आह्वान करते हैं, रात को चिल्लाते हैं और अपने जो शालिग्राम शिला थी उसका वो गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके जोर जोर से भगवान का नाम लेके भगवान का आह्वान करते कि आप आइए, आप आएंगे तभी इन लोगों का उद्धार संभव है, अन्यथा इन लोगों का उद्धार तो हो। यहाँ इतने दिनों से लोग लगे हैं मगर उल्टा इनकी मति मारी गई है। तो इस आह्वान को, इस पुकार को सुनकर कृष्ण ने निर्णय लेते हैं कि मैं आऊँगा। ये उनका अलग अलग ये उनके अवतरण के कारण है, जिसके कारण कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। और भगवान सोचते कि मैंने तो जो शास्त्रों में बताया है विधि भक्ति, विधि होगा, विधि ब्रज भाव नहीं मिलेगा। जो सबसे हाईएस्ट क्या है, ब्रज यानी वृंदावन का जो भाव है, प्रेम भाव, वो आपको यज्ञ कर लीजिए, मंदिर में जाके घंटी बजा लीजिए, उपासना कर लीजिए, इससे वो भाव नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, विष्णु का संग मिल जाएगा, भगवान के पार्षद हो जाएंगे, वहाँ भी सेवा करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। मगर जो हाईएस्ट प्रेम है, जो भगवान और भक्तों के बीच का, जो गोलोक वृंदावन में, वो तो नहीं मिलने वाला है। उसको देने के लिए क्या किया जाए, भगवान ये सोच रहे हैं। तो ये जो विधि भक्ति है, इससे 4 प्रकार के जो मुक्ति है वो तो मिल जाएगी। तो उसके ऊपर की जो चीज़ है वो मुझे देना है, और मैंने बहुत लंबे समय से इसे दिया नहीं है। भगवान जब कृष्ण लीला में आए तो वहाँ पे उनके पार्षद ही थे अधिकतर, जिनके बीच वो आदान प्रदान कर रहे हैं इस संबंध का, मगर इन जनरल पब्लिक को उन्होंने नहीं बांटा है। आप नहीं देखेंगे कोई जनरल पब्लिक आ गया उसको सब खुले हाथ से बांट रहे हैं। हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मगर उनकी बांटने की कैपेसिटी वहाँ पे वो दिखाते हैं कि लिमिटेड है, वो भंडार खुला नहीं है उनके पास खजाना है, मगर उस खजाने को दिया नहीं सबको, उस खजाने को अपने लोगों के बीच में रखा, एक का दुक्का किसी को, कभी कुब्जा को दे दिया, कभी इसको दे दिया, मगर इन जनरल खुले रूप से नहीं बटा है। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि ये मुझे देना है, लोगों को देना है, और इससे अच्छा सबसे जो गिरे हुए लोग हैं उनको देना चाहिए। एक कलयुग में ये लोग हैं खास सेलेक्टेड बैक बेंचर्स, कभी पीछे उनका उद्धार नहीं हुआ, सब ने सोचा कि आगे कर लेंगे ना, आगे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पुण्य कुछ किया है, कुछ तो कारण है, आप आ गए, भक्तों के संग में आ गए हैं। देखिए इतने सारे लोग हैं बाहर, सब तो नहीं आ रहे भक्ति में, तो कुछ तो वैष्णव की कृपा है, कुछ आपके पूर्व जन्म के सुकृति है, जिसके कारण आप उस माहौल में आ गए। तो कृष्ण चाह रहे हैं इस चीज को देना कि जो पतित आत्मा है, पतित जीव है, जो गिरे हैं, जो आना नहीं चाहते हैं, उनको मैं दूंगा। तब तो उनका एक नाम है भगवान का, पतित पावन, और मास लेवल पे पतित पावन, एक दो का नहीं, सैकड़ों सैकड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों पतितों का उद्धार करते हैं भगवान। और जब आते हैं तो इस लीला में जो सबसे बड़े पतित हैं कौन, जगाई और मधाई, उनके समय में उनका उद्धार करते हैं। और ये जगाई मधाई इतने पापी थे कि कौन सा पाप इस दुनिया में है जो उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने नया इन्वेंट करके किया है। और यमराज ने चित्रगुप्त को, जो यमराज के जो असिस्टेंट है चित्रगुप्त, उनका कार्य है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करता है उसका लेखा जोखा करते हैं, ऑडिटर है। आपका पूरा, आपने सीए किया हुआ, सीएस किया हुआ, देखिए कैसा ऑडिट होता है आपका, सरकार आपका सारा लेखा जोखा लिखते, कुछ फाइनेंशियली गड़बड़ी हुआ है कि नहीं हुआ है, टैक्स भरा है कि नहीं। इसी तरह चित्रगुप्त हमारे सबका लेखा जोखा रखते हैं, हमारे कर्मों का। और चित्रगुप्त में एक्स्ट्रा लिए थे इन दोनों के लिए, सिर्फ जगाई और मधाई के लिए। इतने पापी थे कि बोले कि अलग पूरा स्टोर बनाया था इनके लिए, जहां उनका लिखा हुआ सब बुक्स रखा जाता था। क्या गड़बड़ किया इन लोगों ने, हर दिन क्या गड़बड़ कर रहे हैं। और ये दोनों भाई एक से एक नया इन्वेंट करते थे, किसी के घर में आग लगा देना, किसी को जहर दे देना, किसी को रेप कर देना, ऐसे अखंड इनका जैसे भक्त लोग अखंड हरि नाम करते हैं, ये लोग अखंड पाप करते थे, नो ब्रेक, चलते रहेगा निरंतर। तो ये जगाई मधाई के बारे में जब सोचा गया, जब चैतन्य महाप्रभु भक्ति में आ गए, तो उन्होंने जब प्रचार किया
तो नित्यानंद प्रभु जो उनके पार्षद के रूप में वहाँ पर आते हैं, जो स्वयं भगवान है, वो सोचते हैं कि हमें तो ढूंढा गया, हमें रखा गया कि इस नाम का प्रचार करो, और तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो बहुत ही पतित हैं। उनको अगर देंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि भगवान की क्या पावर है, भगवान कैसे जीवों का उद्धार करते हैं। तो उन्होंने ढूंढा, भाई इस नवद्वीप में तो 2 भाई जो कसाई से कम नहीं है, जो वर्ल्ड फेमस है, नवद्वीप फेमस तो जरूर है, इनका उद्धार किया जाए। तो वो और हरिदास ठाकुर जी जाते हैं उनको बोलने के लिए, भाई हरि नाम लो, भगवान का नाम लो। तो उन लोगों को जैसे पता चलता है कि 2 साधु आए तो उठते हैं, मटका लेके मारते। कौन सा मटका? पीने का पानी का मटका नहीं था, जिसमें शराब पीते थे वो मटका था। तो अभी का स्टेनलेस स्टील का ग्लास तो नहीं रहते थे, उसमें जहाँ बना उधर से मट्टी का हंडी में सब चलता था। पहले के ज़माने में ऐसे ही रहता था। मेरी नानी बताती है, माँ बताती है कि उनके घर पे मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था। जो मेटल के बर्तन रहते थे कम रहते थे, उसमें कुछ फ्राइंग हो गया, सब शायद पैसे कम हो गए जो भी, और 15-20 दिन महीने में वो बर्तन कभी टूट गया, कभी गर्मी के आग से थोड़ा फूट भी जाते तो उसको चेंज कर दिया। और घर में कोई गुजर गया तो पूरे मोहल्ले के, क्योंकि आसपास में सब रिश्तेदारी रहते थे, तो 10वें दिन सब का बर्तन एक गाड़ी में जमा होकर जाके एक किनारे में फेंक दिया जाता, क्योंकि अशुद्ध हो जाता था और नया बर्तन आता था। तो इस तरह मिट्टी के बर्तन में सब नॉर्मली खाना बनता था। तो वो मिट्टी के हंडिये में, मटके में उनका सब ये सब पान होता था, ड्रिंकिंग करते थे, तो उसी से फेंक कर मारने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, दूसरी बार जाते हैं। हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि अरे मत जाओ, वहाँ जान के हमारे खतरा है, तुम जाओगे वो लोग जान से मार देंगे। तो नहीं नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा, हमें मिशन मिला है। तो अभी के एक पागल है, अब इसके पीछे तो जाना ही पड़ेगा, मेरे जाने की इच्छा नहीं। इतने बूढ़े थे हरिदास ठाकुर। तो जाते हैं और वहाँ पर दूसरा प्रयास करते हैं और इस बार मटका फेंक कर मार देता है। खून बहने लगता है नित्यानंद प्रभु के सर से। तो फिर उसमें से एक भाई रोकता है दूसरे भाई को, और यहाँ ये बात पता चलती है चैतन्य महाप्रभु को कि नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया गया, उनके सर से रक्त बह रहा है। तो दौड़ कर आते हैं और साथ में अपने चक्र का आह्वान, सुदर्शन का आह्वान कर लेते हैं। उनके हाथ में सुदर्शन आ जाती है। ये जब देखते हैं नित्यानंद प्रभु तो दौड़ते हैं और उनको पकड़ लेते हैं उनके पैर से। क्यों नहीं महाप्रभु, आप नहीं कर सकते ऐसा। आपका ये जो प्राकट्य हुआ, जो अवतरण हुआ है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है। आप किसको मारेंगे? पहले के युग के जैसा नहीं है। अभी हर व्यक्ति के हृदय के अंदर कलुषित वासनाएं, इच्छाएं भरी हुई हैं और ये हर असुर हर व्यक्ति के हृदय में है। ऐसे तो आपको पूरे कलयुग में हर व्यक्ति का संहार करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं आपका अवतरण इस कारण से नहीं हुआ, आप इनका उद्धार कीजिए। हृदय परिवर्तन होगा तभी ये चेंज होगा, ये समाज बदलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु समय रुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो दूसरा भाई है इसने मुझे बचाया, जगाई ने। तो जब वो सुनते हैं तो उसका उद्धार कर देते हैं। तो दूसरा भाई बोलता है अरे मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा? हम दोनों ने एक भी ऐसा पाप नहीं किया है जो हमने मिलकर नहीं किया। ऐसा नहीं कि इसने कम किया है, दोनों सेम टू सेम। आप अकाउंट चेक कर लीजिए, अगर हो सकता है तो चित्रगुप्त से बुलवा कर। हम में से कोई फर्क नहीं है और उसका उद्धार हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया, मेरे भक्तों पे तुमने प्रहार किया, इसलिए मैं बहुत क्रोधित, मैं तुम्हारा उद्धार कभी नहीं करूंगा। तो अंततः क्या करता है वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम अगर नित्यानंद प्रभु माफ कर देंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जाता है चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ता है, उनसे माफी मांगता है और नित्यानंद प्रभु माफ कर देते हैं। और ये देखकर चैतन्य महाप्रभु भी उसे माफ कर देते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके सारे पाप ले लेते हैं और बोलते हैं आज के बाद नो मोर सिंस, आज के बाद कोई पाप मत करो। और फिर से वो दोनों जगाई और मधाई भक्त बन जाते हैं। हालांकि पहले भी वो ब्राह्मण कुल से थे, उनका नाम जगदानंद और माधवानंद, मगर एसोसिएशन खराब हो जाए तो देखिए क्या होता है, सबसे बड़े क्रिमिनल बन गए थे वो लोग। और फिर जब भगवान की एंट्री होती है, उनकी कृपा होती तो सही रास्ते पे आ जाते। ये है चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान है, पतित पावन है, जो आगे की लीलाओं में पता चलेगा। तो ये कारण है उनके आने का। वो लोगों को उद्धार करना चाहते हैं, उनको प्रेम भक्ति देना चाहते हैं। सिर्फ जो सबसे ऊपर
कि ऊपरी कोटि का जो प्रेम है वो देना चाहते हैं, और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं कि देखते हैं कि मैं कैसे आकर सबको ये चीज़ें दूं। तो आप देखेंगे कभी भी जब चैतन्य चरितामृत भी है, इसके आदि लीला में जो श्लोक आते हैं तो 3 चीज होते हैं। जो मंगलाचरण होती है तो मंगलाचरण में 3 चीज़ें का विधान होता है। क्या होता है? एक आशीर्वाद, वस्तु निर्देश और नमस्कार। आशीर्वाद क्या है? जो सुन रहे हैं उस कथा को आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे भागवतम में भूमि भाव का कि ये जो रस है, भागवतम का जो रस है, इसे आप निरंतर पीते रहिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इसको एंजॉय कीजिए, जो भी सुन रहे हैं इस कथा को, भागवत की कथा को। वस्तु निर्देश, वस्तु निर्देश मतलब इसमें क्या बतलाया गया है, इसकी सब्जेक्ट क्या है। और नमस्कार, भगवान को प्रार्थना। तो ये तीनों चीज़ें मंगलाचरण का पार्ट होती है। तो यहाँ पे मंगलाचरण में जो आशीर्वाद दिया गया है वो क्या है? अनार्पित चरिम चिरात करुण्या वितीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्वतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम हरिः पूरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वह सचिनंदनौ। ये जो प्रेयर है, डेली जो ऑल्टर में जाते होंगे सेवा के लिए, देखते हैं वो भी इस मंत्र को पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया है? अनार्पित चरिम चिरात, कि वो इस कलयुग में क्या करुणावतीर्ण कलौ, इस कली में उनका अवतार हुआ है, जो करुणा से भरे हैं, पूरे करुणा से भरे हैं। और वो जो चीज़ दे रहे हैं, अनार्पित चरिम चिरात, वो आज तक किसी ने नहीं दिया है, दूसरे किसी भी अवतार ने आज तक नहीं दिया है। समर्पयितुम उन्वतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम, और जो सबसे ऊपरी कोटि का जो भक्ति है, जो रस है, उसको ये दे रहे हैं, उसको देने के लिए आए हैं। जो प्रेमा भक्ति है वो दे रहे हैं। कर हरिः पूरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, और उनका वर्ण कैसा है? पिघले हुए सोने के समान है। सदा हृदय कंदरे, हमेशा जो हृदय के कंदरे, हृदय के जो गुफा है, इनर मोस्ट जो चैम्बर है, स्फुरतौ वह सचिनंदनौ, वो जो सचिनंदन है, सची माता के पुत्र हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के माँ का नाम था सची, तो इसलिए उनको बोला जाता है सचिनंदन। तो सचिनंदन जो है वो मेरे हृदय के जो एकदम अंदर का जगह है, वहाँ पे हमेशा वो विश्राम करे, हमेशा रहे। तो इस प्रकार से इसमें जो आशीर्वाद दिया जा रहा है, आप जो भी भगवत ये चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके लिए ये आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं आशीर्वाद? कि चैतन्य चरितामृत के लेखक कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सबको आशीर्वाद मिल गया जो कथा सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आप सबके हृदय के अंदर विराजमान हो, ऐसा करके वो उन्होंने ऊपर से आशीर्वाद दे दिया है। तो ये आपको ये फल मिल रहा है। देखिए, ये सब जो शास्त्र हैं, ये आप सिर्फ पढ़ते हैं, इसका मनन करते हैं, तो इसमें जो पावर जो दिया गया है, इन्वोक किया गया है, वो आपको ऐसे मिलता है। क्योंकि ये जो ग्रंथ जिन्होंने भी रचना किया है, सिर्फ अपने आस्वादन के लिए नहीं किया, वो चाहते थे कि ये सबको इसका लाभ मिले। तो जो आप पढ़ते हैं तो आपको भी उसका लाभ मिलता है, और वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो भी आपको मिलता है। तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु सब में विराजमान हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान क्यों आए? उनका कारण था, जो युग धर्म था, इस कलयुग का युग धर्म है हरिनाम। युग धर्म देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, प्रेम भक्ति देने के लिए आए। और जो उसमें से भी जो खास कारण है कि अद्वैत आचार्य जो प्रार्थना कर रहे थे भगवान के अवतरण होने का, उसके लिए भगवान आए। और जब भगवान आए तो उस समय, और भी इसके जो अलग अलग रीज़न है उसको हम बाद में जाएंगे। अभी किसी को डाउट होता है कि अच्छा ठीक है, ये आपने बता दिया कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो भगवान है तो शास्त्रों में तो वर्णन होना चाहिए पहले से कि भगवान जब भी आते हैं उनका पहले से डिटेल रहता है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। इसका मतलब क्या है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण। कलयुग में जो भगवान आएंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है
कि कैसे रहेंगे वो कृष्ण वर्णम। तो कृष्ण वर्णम मतलब ये मत समझ लीजिए कि उनका रंग कृष्ण के समान होगा। वर्ण मतलब एक होता है कलर, कलर नहीं, कृष्ण वर्ण। आप जब देवनागरी लिपि पढ़ते हैं तो क ख ग, इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला, वर्ण। तो इस प्रकार से जो आएंगे, अवतरण लेंगे, वो क्या करेंगे? कृष्ण वर्णम, कृष्ण के वर्णों का उच्चारण करते रहेंगे। कृष्ण वर्ण का उच्चारण हमेशा, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो इसका मतलब है कृष्ण वर्ण। दो उसके और एक मतलब है कि उनके मुख से हमेशा कृष्ण शब्द निकलेगा और कृष्ण के वर्ण यानी कृष्ण के गुणों का बहुत प्रसन्नता से उसका व्याख्यान करते रहेंगे, उसका गान करते रहेंगे। फिर बोल रहे संगोपांगास्त्र पार्षदम, और किस उनके साथ कौन आएंगे? उनके संग, उनके अंग और उपांग, ये दोनों के साथ रहेंगे। और ये उनके अस्त्र हैं, संगोपांगास्त्र पार्षदम, इन सब पार्षदों के साथ वो घिरे रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु देखिए आते हैं तो अकेले नहीं हैं, उनके सब पार्षद है हरि नाम में। हम लोग पढ़ते भी कैसे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, लास्ट में गौर भक्त वृंद। 5 तो हो गए, उसके बाद उनके भक्त वृंद है पूरे, ब्रांचेस, सब ब्रांचेज ऐसे पूरे हैं। तो इन सब के साथ वो घिरे रहेंगे। और यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, और क्या करेंगे? संकीर्तन रूपी यज्ञ का वो प्रचार करेंगे। और यजंती ही सुमेधसा, और उनका यजन करेंगे यानी पूजा करेंगे, उनका भजन करेंगे। कौन? सुमेधसा। सु मतलब एक्स्ट्रा, मेधसा मतलब, मेधा मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि बहुत ही विकसित है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, दे विल वर्शिप लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ऐसा बोल रहे। तो अभी लगेगा सुमेधसा, अरे मैं तो जपा कर रहा हूँ, मैं सुमेधसा हूँ क्या? मैं क्लास में तो टॉपर नहीं हूँ, मेरे से बहुत सारे टॉपर हैं, मैं तो जस्ट किसी तरह पास किया इस क्लास में। तो मुझे यहाँ तो बता रहे सुमेधसा, क्योंकि मैं तो भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। तो आप सब सुमेधसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मत सोचिए कि आप क्लास में टॉप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सब सुमेधसा है जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा है, यहाँ शास्त्र बोल रही है, तो समझ जाइए। तो सुमेधसा का अर्थ ऐसा है कि अगर बहुत बुद्धि है, आप बहुत मार्क्स ला रहे हैं और भगवान का नाम ही नहीं ले रहे, तो उस बुद्धि का क्या उपयोग है ना? आप देखेंगे आपके क्लास में कोई एकदम पढ़ने में पीछे होगा, मगर जब पैसे कमाने की बात आई तो आप कमा रहे होंगे जितना उससे 10 गुना ज़्यादा कोई दूसरा बच्चा कमा रहा होगा, जो आप जब जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस करके। आपको आश्चर्य लगता है, अरे ये तो क्लास में फिसड्डी था, पीछे बैक बेंचर था, पैसा तो नोट ऐसे छाप रहा है। तो उसकी बुद्धि क्या है? पैसा कैसे कमाना है उसके इंटेलिजेंस में भरा है। जिधर भी हाथ लगाएगा पता है किधर से पैसा जमा कर लेना है, पैसा बिजनेस में। तो उसकी बुद्धि उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे वो बुद्धि को बढ़िया बता रहे हैं जिससे आप भगवान का भजन कर सकते हैं। जो जीवन का हाईएस्ट जो बेनिफिट है वो आप उठा पा रहे हैं कि नहीं? अगर वो उठा रहे तभी आपको सुमेधसा बोला जा रहा है। आप भले पीएचडी हो जाए, भले आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाए, मगर अगर जो जीवन के मूल तत्व है आत्मा, इसको नहीं पहचान पा रहे, उस दिशा में कार्य नहीं कर पा रहे, तो बोलते सारा जीवन व्यर्थ है। पूरे से हम मेधा, उसकी बुद्धि बढ़ी हुई नहीं बोलेंगे, उस सुमेधसा नहीं बोल सकते, शास्त्र ऐसा बोलते हैं। वो हमसे ये सब लोग सब आगे रहेंगे पढ़ाई की दृष्टि में, संपन्नता की दृष्टि में, मगर उसको सुमेधसा नहीं बोला जा रहा। सुमेधसा उसे बोला जा रहा है जो जीवन के मूल्यों को पहचान कर, जो वास्तविक मूल्य है उसे समझ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। उसकी बुद्धि इतना एनालिसिस अगर कर ले तो वो टॉप मोस्ट है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो बाकी तो सब ठगे जाते हैं पैसे कमा के, बुद्धि अर्जन करके। जैसे एक उदाहरण देते हैं गौरांग प्रभु कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप बहुत अच्छे कोई होटल में गए, मिठाई की दुकान में आपको दिख गया, गए सबसे अच्छा मिठाई कौन सा है पूछा दुकान वाले से, उसने आपको ला कर दिया बड़ा अच्छा सा मिठाई, आप उसको खाए, पेट भर गया, संतुष्ट हो गया, आनंद तो आया। जब बिल की बात आई तो कितना पैसा हुआ? 1 लाख रुपए। आपके जेब में 1 लाख रुपए थे, आपने दे दिए, आनंद आया, सब कुछ हुआ, मगर क्या वो मिठाई 1 लाख रुपए वैल्यू की थी? नहीं, पर दुकानदार ने तो ले लिया, आपको ठग दिया।
उसी प्रकार ये जो मनुष्य का जीवन है ये लाखों रुपए के समान है। अगर इसको हम इंद्रिय तृप्ति के जैसे छोटे चीज़, अच्छे से अच्छा मिठाई इंद्रिय तृप्ति के लिए सिर्फ खर्च कर दे, दिस वॉज नॉट वर्दी। ये उतने पैसे खर्च करने के लिए शरीर नहीं था, इससे आप और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, भगवान के धाम जा सकते थे, हमेशा प्रसाद खा सकते थे, पर उसको छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो लाख रुपए हमने गवा दिए। तो बुद्धि, वो बुद्धि हाईएस्ट बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं कही जाएगी। उसके उल्टा अगर कोई इन सब चीज़ों में पीछे भी है और भगवान की भक्ति उसे समझ में आ जाती कि ये सार है, वो ग्रहण कर लेता है एसेंस, तो वो सुमेधस है। और फिर भागवतम में भी उदाहरण बता रहे कि भगवान ये प्रूफ दे रहे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं भगवान है। भागवतम बोलते सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदना गदी संन्यास कृष्ण क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणः। तो वो जो भगवान जो प्रकट होने के बारे में बोलते हैं कि वो गृहस्थ धर्म में आएंगे, उनका वर्ण पिघले हुए सोमन के समान होगा, हेमांगो वरांगस चंदनांगदी, और उनके जो अंग होंगे वो कैसे होंगे, जैसा लगेगा कि चंदन का लेप लगा हुआ है, और पिघले हुए सोने के समान। संन्यास कृत क्षम शांतो, और बाद में वो संन्यास लेंगे और एकदम शांत रहेंगे। निष्ठा शांति परायणा, और भक्ति के प्रकाष्ठा होंगे। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि क्या लिखा है, संन्यास लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, शांत थे। तो इन सब चीजें जो शास्त्रों में वर्णित है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये श्लोक उपलब्ध है। ये बतला रही कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उनके प्रकट के ये सब कारण बतलाए जा रहे हैं, और अंतरंग कारण भी हैं इनके प्रकट होने के। वो सब कारण क्या हैं, टाइम लगता ज़्यादा नहीं है ठीक है। तो अभी तक हमने भगवान के प्रकट होने का ये बाह्य कारण थे, ये मेन कारण नहीं है। बाहर के लोगों के लिए यही मेन कारण लगेगा, मगर ये भगवान के लिए मेन कारण नहीं है। क्यों कि ये काम उनके अवतार भी कर सकते हैं। भगवान हर युग में आते हैं तो किस लिए आते हैं, उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए, मगर ये काम तो उनके विष्णु रूप भी कर सकते हैं। जो नरसिंह देव आए वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए थे नहीं, वो काम तो वो ब्रह्मा का जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ये ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा, जितने सब कंडीशन थे उसको सेटिस्फाई करके उसको मार दिया, ठीक है। मगर भगवान चाहते तो इसके अलावा भी आने की जरूरत नहीं थी, हार्ट अटैक से मार देते। कहीं उसने बोला था मैं हार्ट अटैक से नहीं मरूंगा, नहीं बोला था। तो ऐसे भगवान और भी रीजन बना सकते हैं, बिना आए उसको मार सकते हैं, वो सब चीज़ पे नहीं जाना पड़ेगा। जो वो जितना वरदान मांगा था उसको छूने की भी जरूरत नहीं भगवान को, उससे अलावा कुछ कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही रीजन से आया कि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया हाँ इस खंभे के अंदर भगवान है, बस तब भगवान आए। हिरण्यकश्यप की क्षमता नहीं थी कि वो भगवान को बुला सके, हालांकि एक दृष्टि से थी कि वो भगवान के पार्षद थे, उधर से आए थे, मगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो उनके कारण नहीं आए, वो आए हैं प्रहलाद महाराज के कारण। तो ये जो भगवान उद्धार करते हैं अपने विष्णु अवतारों से कर सकते हैं, उनको स्वयं आने की जरूरत नहीं है अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से, वो यहाँ कुछ और कारण से आ रहे हैं। वो कारण क्या है कि वो कारण है कि उन्होंने जब देखा कृष्ण के लीला में कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो प्रेम है, ये मैं जितना अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ उससे ज़्यादा ये प्रेम कर रहे हैं, और ये मेरे से ज़्यादा आनंदित रहते हैं, कष्ट में सेवा कर रहे हैं बगैर आनंदित हैं। कोई उनको चावल डुला रहा है धूप में, खुद पसीने से पसीना पसीना हो रहा है, मगर उसको प्रसन्नता आ रही है, उसके हृदय में एकदम वो क्या कहते हैं खुशी के सैलाब उमड़ रहा है। तो ये कृष्ण को सोच में, उनको तो पसीना नहीं आ रहा, उनको पसीना को कम किया जा रहा है चावल से, पंखे से, मगर जो चावल कर रहा है खूब धूप में है, मगर वो इनसे ज़्यादा प्रसन्न है। तो उनको समझ नहीं आ रही ये इतना कैसे प्रसन्न है, मुझे ये चीज़ जानना है, मुझे इस रस का आस्वादन करना है। अब आपने रसगुल्ला बनाया, अच्छा से बनाया, बहुत अच्छा, आप सब बनाने वाला आप ही है, मगर आपके रसगुल्ला के बना कर खा कर कोई तारीफ करता है तो कहते हैं अरे इतना क्या इसमें। मैं भी कभी कभी केक बनाता हूँ, भक्त बनाते हैं, अरे प्रभु जी क्या आपने केक बनाया है। मैं कहा मुझे तो ऐसा टेस्ट लगा ही नहीं, ये लोग कैसे इतना बोल रहे हैं। जब 5-6 लोग बोलते तब विश्वास करना पड़ता है हाँ है कुछ तो है, मगर मुझे
उतना, शायद मेरा टेस्ट वर्ड नहीं है। तो ये तो एक साधारण सा उदाहरण है, मगर भगवान तो सब कुछ कर सकते, जान सकते हैं, मगर फिर भी वो देखते कि ये जितना आनंद में है, मेरे प्रेम को लेकर मैं उतना आनंदित नहीं रहता हूँ। इसका कारण क्या? मुझे ये स्वाद को चखना है। तो अभी ये स्वाद चखना है तो वो रोल में आना पड़ेगा, भक्त के रोल में आना पड़ेगा। तो नहीं, अभी करना ही पड़ेगा, मुझे भक्त का रोल करना ही है। और उसमें से जब राधा रानी का प्रेम देखते हैं, वो तो पराकाष्ठा है, एपिटोम है। उसका आस्वादन करने के लिए भगवान कहते हैं नहीं, मुझे आना ही है, भक्त के रूप में आना है। ये भक्त लोग इतना मजे में रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये जानने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। प्रचार ही नहीं करते कि मैं भक्त हूँ, उनके कुछ निजी लोग को पता है ये भगवान है, और बाद में हम लोग को उन्होंने बता दिया तो आराम से पता है, शास्त्रों का सब मत भी वही दिखता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु उस रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। उनका प्रेम सर्वश्रेष्ठ, तो उनके मूड को अंगीकार करते, उनके भाव को आत्मसात करते, और उस मूड में भगवान के नाम का हमेशा स्मरण करते हैं। तब ये देखते हैं कि हाँ, ये जो भक्त लोग कैसे आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, तो जब संकीर्तन करते थे तो कितने मग्न होके कर रहे हैं, रात रात भर कीर्तन करते थे। उन्होंने अरे हम अपना रात ऐसे सोकर बिता देते हैं, हमें रात ऐसे नहीं बिताना चाहिए, हमें कीर्तन करना चाहिए। और लोग रात में, दिन में भले जो काम करे, दिन में भी कीर्तन किया तो किया, नहीं रात में तो श्रीवास आंगन के घर पे जाके रात भर कीर्तन करते थे। हमें 2 घंटा कीर्तन हो गया था, नहीं अभी जाना है, भूख लग गया है, नहीं सोना है। जपा में नींद आ जाती है, बाकी तो बात दूर। जपा तो सबसे डिफिकल्ट लगता है हमें, ना, कितने बार स्ट्रगल करना पड़ता है, आंखें खोलना पड़ता है। नींद कम हो गया तो और डिफिकल्टी, रात में खा लिया तब तो बात ही क्या। रात में लेट खाते हैं तो सुबह उठ के जपा तो नहीं होती है, आप काम कर सकते हैं, फिर बैठा तो नींद आ जाएगी, तो बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, भगवान का नाम का स्मरण आ जाता है, तो देखिए आपका जीवन खुद ब खुद हमें उसे रेगुलेट करना पड़ता है। और जब ये रेगुलेट करते हैं तो हमारा शरीर ज़्यादा स्वस्थ भी हो जाता है। भले लगता होगा अरे क्या सुबह जपा करना है, मगर आपको सुबह जब जपा करना आपने डिसाइड कर लिया तो आपको पता है रात को थोड़ा संभल के खाना, और रात को नहीं संभल के खाया, ज़्यादा खाया तो ठीक है खा लो, फिर सुबह नींद आएगी, सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा टाइम पे। तो ऐसा होता है। तो अपने जीवन को हम शेड्यूल करते, सही से व्यवस्थित करते, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार राधा रानी के भाव में आते हैं और उसका आस्वादन करना चाहते हैं कि ये कैसे इतना मेरे प्रेम में ये सब भक्त कितना आनंदित हैं। तो ये भगवान के प्रकट होने का अंतरंग कारण है कि वो इसका रसास्वादन करना चाहते थे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उसके कारण चैतन्य महाप्रभु इस रूप में, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। कहाँ पे? नदिया डिस्ट्रिक्ट में। कब? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, अभी आने ही वाला है। और जब आए थे तो ग्रहण लगा था, इस साल भी ग्रहण लग रहा है, बहुत ही रेयर है। कैसे? पूर्णिमा के दिन, और चैतन्य महाप्रभु जब आए उस दिन ग्रहण लगे। कितने दिन बाद आ रहा है ऐसा? गौर पूर्णिमा में? मैंने वो चेक नहीं किया, पहले हुआ था आपके हो? हाँ, तो मुझे तो खैर याद नहीं है, सुना नहीं हम लोग कि गौर पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगा हो और हमने वैसा मनाया, अभी मुझे तो याद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने ऐसा पूरा वातावरण बना दिया था अपने प्रकट होने का कि लोग खुद ब खुद भगवान का नाम का स्मरण कर रहे थे। गंगा में स्नान करने गए थे, गोविंद कृष्ण सब भगवान के नाम को ले रहे थे, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो लोग मानते हैं कि सब जगह अशौच हो गया है, थोड़ा अच्छा नहीं है, इनऑस्पिशियस है। मगर उस इनऑस्पिशियस में एक ही कार्य रह जाता है, भगवान का नाम लेना, जो कि मोस्ट ऑस्पिशियस है। तो ये लोग नेचुरली ले रहे थे, जो पाषंडी थे वो सब ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। और भगवान देखिए जब आए तो लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि वो अपने माँ के गर्भ में कितने दिन थे? 14 महीने थे। नॉर्मल बालक कितना 9 महीने रहता है या पहले भी आ जाता है, मगर 9 महीने से ज़्यादा खुद को एक्सटेंड किया। जब वो उनका जन्म नहीं हो रहा था तो उनकी माँ ने अपने पिताजी से पूछा, नीलांबर चक्रवर्ती से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो सब देखकर बताते हैं कि ये जो तुम्हारे पेट में जो गर्भ है
ही इज़ वेटिंग फॉर ऑस्पिशियस टाइम। वो एक शुभ मुहूर्त का समय का इंतजार कर रहा है जिसमें वो आएगा, और उसका नाम क्या होगा, विश्वंभर होगा, ये सब बाद में बताते हैं। तो पहले ही से बता देते कि ही इज़ वेटिंग, और भगवान उस मुहूर्त का वेट करते हैं। जब देखते सब सेट बैकग्राउंड। अब बताता हूँ, लोग इतना हरि नाम ले रहे हैं, जिस काम के लिए भगवान आ रहे हैं हरि नाम को स्थापित करने के लिए, उसके लिए सब लोग प्रकट हो गए हैं, सब लोग आ गए और वही कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्राकट्य होता है गौर पूर्णिमा में, जब पूर्णिमा उदित हो रही है और भगवान का इधर प्राकट्य हो रहा है, और उसमें ग्रहण लगा था। तो वही चैतन्य महाप्रभु इस साल भी हमें गौर पूर्णिमा वैसी ही स्थिति है कि ग्रहण लग रहा है और भगवान का प्राकट्य हम मनाएंगे उस समय। तो ये भगवान के अंतरंग कारण थे, इंटरनल रीजन थे कि भगवान क्यों आते हैं। तो भगवान के कुछ कारण हैं आने के, उनके बाह्य कारण, और कुछ कारण हैं कि भगवान कैसे, किन कारणों से, अंतरंग कारण है जिसके कारण भगवान स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और देखिए, ये शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है कि भगवान हर युग में आते हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। टोटल मिलकर कितने हो गए बताए? चतुर्युग। एक कलयुग है कितना? 4,32,000 साल। इसका डबल है द्वापर, त्रेता इसका ट्रिपल, और सतयुग इसका 4 टाइम्स। तो कितना हो गया टोटल मिला के? 42 लाख, 32,000 है ना। 4,32,000 है, तो 32 है तो 42 लाख, क्योंकि x कलयुग x, द्वापर 2x, तीसरा 3x, चौथा 4x, चारों मिला के 10x, तो कलयुग का 10 टाइम्स। तो ऐसा हो गया। तो इस हर युग में भगवान आते हैं, तो हर कलयुग में कौन आते हैं? भगवान आते हैं और नाम का प्रचार करते हैं। मगर ये जो अभी जो कलयुग बीता है, इसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, बाकी में गौर नारायण आते हैं। हरि नाम तो देते हैं, मगर जो हाईएस्ट है कृष्ण प्रेम वो नहीं देते। भगवान का नाम देते हैं, मगर हाईएस्ट प्रेम जो है कृष्ण प्रेम वो नहीं देते। तो उसी प्रकार कृष्ण भी अलग अलग युगों में आते हैं, मगर कोई द्वारका कृष्ण रहेंगे, कोई मथुरा कृष्ण रहेंगे। ये जो कृष्ण अभी जो आए हैं, जो स्वयं कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो वृंदावन, गोलोक वृंदावन के जो कृष्ण हैं, वो कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे ऐसे जो 4 युग है 1000 बार बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसा 1 2 3 4 ऐसे करके 1000 युग चक्र बीतते हैं। उनके एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु के काल में लगभग 71 चतुर्युग बीतता है। तो उतने में एक दिन में उस ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। और आप कब आए हैं? वो जब कृष्ण आए उसके 5000 साल पहले आप सब, हम सब तो हम कितने फॉर्चुनेट है, सोच लीजिए। जो हाईएस्ट चीज भगवान को देना है उस समय आप उस लाइन में आ चुके हैं। अब अगर ये मिस हो गई गाड़ी, तो ब्रह्मा जी के दूसरे दिन का इंतजार कीजिए, कितना लंबा साल है। यहाँ तो 10 साल 2 साल भी हमें इंतजार करना कठिन होता है। अब युगों युगों तक इंतजार करना पड़ जाए तो भाई, इतना मौका मिला है, बम्पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर इसका बेनिफिट हम नहीं उठाएंगे तो सुमेधसा नहीं रहेंगे हम। इसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए, हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो वो कृष्ण आते हैं, और उस कृष्ण के बाद में जो नेक्स्ट जो कंसिक्वेंट जो कलयुग आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु जो आते हैं, वो साक्षात जो भगवान का प्रेम है, जो हाईएस्ट प्रेम है, वो देते हैं। बाकी अवतारों में कोई गौर नारायण के रूप में आएंगे, भगवान का नाम तो स्टेब्लिश करेंगे, मगर वो हाईएस्ट कृष्ण प्रेम नहीं देते। सब रिजर्व रखा है, आपके लिए रिजर्व है सब। समझ लीजिए कितने हम फॉर्चुनेट हैं, आप सब कितने फॉर्चुनेट हैं कि आपके लिए भगवान ने वो रिजर्व रखा। और यहाँ आकर ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा सा तुम्हें देंगे, थोड़ा सा आपको देंगे, थोड़ा सा आपको देंगे, नहीं, पूरा लुटा रहे, भंडार लुटाइए, ऐसा लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में। इन लोगों ने आकर जो स्टोर हाउस था उसको फोड़ दिया और खुल के लुटा रहे, ले लो ले लो ले लो। अब हम है कि लेना नहीं चाहते, है ना। मंदिर जाने का मन नहीं करता है, जपा करने का मन नहीं करता है, लेते रहते हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं, काम तो रहते ही हैं, और जरूरी काम रहता है। ऐसा नहीं कि काम को अभी तो उसे मैनेज करना पड़ता है।
नहीं मैनेज करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, छूट जाएगा। जो भी कर रहा है किसी न किसी प्रकार से मैनेज कर रहा है। ऐसा मत सोचिए कि जो भक्त आपको दिख रहा है कि इसका तो आसानी से 16 माला हो जा रहा है, बैकग्राउंड में जाकर देखिए उसके, वो अच्छे से मैनेज कर रहा है। बस उसके पास 24 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रहा है और उसके पास काम कम नहीं है। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठा है, चलो पैसे ऐसे ही आ रहे हैं, मेरे पास दिन भर का टाइम है, अब 2 माला 16 माला कर लिया, मैं आज़ाद हूँ कुछ भी करने के लिए। वैसा नहीं है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, मगर वो स्ट्रगल करना सीख गया, मैनेज करना सीख गया अपने स्ट्रगल्स को, और उसमें समय निकालता है भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के शास्त्रों के अध्ययन में। नहीं तो देखिए इतने ही समय दूसरे लोगों के पास भी है बाहर, मगर वो उसका व्यय कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। किस में? मोबाइल देखने में, गप्पे मारने में, घूमने में। दिन के बाद अगर बैठकर हिसाब किया जाए तो पता चलेगा हम भी भक्त हालांकि हैं, भक्ति कर रहे हैं, मगर हम भी अपने समय का कितना दुरुपयोग कर देते हैं इन सब व्यर्थ के समय में, व्यर्थ के चीज़ों में। तो वो हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जब ये हम करने लगेंगे धीरे धीरे तो हम भक्ति में सही प्रकार से स्थित रहेंगे और इसका सही लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा ये बहुत ही कठिन है। तो इतना सरल उपाय दे रहे हैं, और कलयुग में जो हमारे पास तो टाइम भी कम है, सब लोगों के पास जीवन कम है, स्मृति कम है, और उसमें आपको हाईएस्ट बेनिफिट उठाने का मौका मिल रहा है। एक विंडो मिला है, बम्पर सेल खुला है, तो आप इसको ले लीजिए। और ये लोग आप नहीं भी लेने आते, आपके घर तक आ रहे हैं, मंदिर नहीं आते, चलिए इधर प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम में आ जाइए। भक्त लोग हरिनाम में जाते हैं, वहाँ से किसी को मिल जाता है। हमारे मथुरा में प्रभु कैसे आए? हरिनाम से आए मंदिर में। चौपाटी में हरिनाम होता था तो उधर से उनको अच्छा लगा और घूमते घूमते मंदिर आ गए और मंदिर में रह गए। तो ऐसे होता है धीरे धीरे। हमारे कन्हई प्रिया प्रभु है दिल्ली में, मैंने उनको पूछा प्रभु आप भक्ति में कैसे आए? क्योंकि मैं एक दिन मंदिर गया था, बीमार था, थोड़ा ठीक हो गया, हमारे घर वाले सब गए थे तो मैं भी गया था। वहाँ वो लोग 108 ऐसा स्पॉट बना कर रखा, उसमें घूम घूम के सबको माला पकड़ाते जब करते, तो मैंने भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हरिनाम का बम मेरे पे फूट गया प्रभु जी। बाकी तो लोग किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं ही प्रभावित हो गया, फिर वो भक्त बन गए। तो देखिए ये न के न प्रकार है ना, भगवान खींचते हैं, लाते हैं, तो ये गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। हम इतने नज़दीक आके सब जानकर इस फायदे से हमें वंचित नहीं होना है, इसका पूरा लाभ उठाना है। और कैसे उठाएंगे? जब इस प्रक्रिया में जो चैतन्य महाप्रभु आकर दे रहे हैं, हरिनाम में लगे रहेंगे, हरिनाम करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही असली दवाई है। इसे जब हम करेंगे तो बाकी सब चीज़ों को करने की शक्ति हमें भगवान देते रहेंगे। कैसे वैष्णव का संग करना है, कैसे इन सब से बचना है, वैष्णव अपराधों से, और कैसे भक्ति में धीरे 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 आगे बढ़ते जाना है। एक दिन में कुछ चमत्कार नहीं होगा, मगर हाँ आप करते रहेंगे तो आपको फर्क जरूर पता चलेगा। और आपसे ज़्यादा फर्क आपके बगल में जो आस पड़ोस में रहने वाले हैं उनको पता चल जाता है। अरे तुम बहुत बदल गया है। क्या बदल गया? पहले तुम हमारे साथ आता था, अभी नहीं आता है। पहले तुम ऐसे बात करता था, अभी वैसे नहीं करता है। आपको फर्क नहीं पता चल रहा है, मगर उनको पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। एक बार मैं कभी किसी जगह पे तो गया था, ब्रह्मचारी के बाद ही कहीं पर मुझे पैंट शर्ट में जाना था कुछ, तो मैं तिलक सब मिटा कर गया और मंदिर में था, 10-12 साल से था मैं मंदिर में। और वहाँ पर गया वो ऋषिकेश में एक जगह पे, तो वहाँ जब रुका एक आश्रम में, मंदिर की तरफ से सेवा थी मेरी, तो उन्होंने मुझे देखा, आप इस्कॉन वाले क्या? आपको कैसे पता? आपके इसमें तिलक दिख रहा है। मतलब तिलक मिटा दिया फिर भी उसका क्लियर मार्क दिख रहा है उनको। तो सीधा आप इस्कॉन वाले क्या? मैं क्या जिस पर्पस के लिए वो पर्पस लगता है सॉल्व नहीं हो रहा। फिर मैं रुका, फिर अपना काम करके निकल गया। तो बाहर वालों को क्लियर पता चलता है कि आपके बोलने के स्टाइल से, आपके इससे कि ये कौन व्यक्ति है। छुपाना आसान नहीं होता कितने बार। तो ये इसका इफेक्ट है कि आप अगर इसका जप इसमें आप अपने आप को लगाते हो तो आपके हृदय को ये परिवर्तन करेगा ही करेगा, कैसे न कैसे करेगा। तो हमें बस क्या करना है, लगे रहना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, कृपया करके मुझे अपना शरण देते रहिए। भक्तों का संग मिलता है, भक्तों के संग में ये करना और आसान हो जाता है।
जब एक प्रकार के विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं एक साथ जुड़ते हैं तो उनका तैयारी अच्छा होता है। नीट की तैयारी करने वाले एक साथ रहते हैं, ये नहीं कि नीट वाला कॉमर्स के साथ तो जाके बैठता नहीं। इसी प्रकार भक्त लोग क्या करते हैं, एक दूसरे भक्तों के साथ संग करते हैं, तो फिर भक्ति कैसे अच्छे से करनी है ये और उत्साह मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि भक्तों के बीच में भक्तों को सेवा करने का आपको अवसर मिलता है। और भगवान कितने बार भक्तों की सेवा जब आप करते हैं तो उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान को तो सेवा करनी ही चाहिए, मगर अब देखते हैं कि ये दूसरे के साथ इतना आसानी से अच्छे प्रकार से रह रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, तो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों कि जब दो बर्तन साथ में आते हैं वही तो आवाज़ होती है ना, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आती है। भागवतों में लिखा है कि जो कि एक साधु थे जो कि अपना देते कि कैसे अलग अलग लोगों से उन्होंने सीखा। तो एक घर पे गए जहाँ की एक महिला अकेली थी और कुछ साधु पहुँचे, तो महिला उनके लिए खाना बनाने के लिए अंदर गई, तो अन्न कूट रही थी। तो उनके चूड़ियों से आवाज़ आ रही थी, तो एक एक करके खोल दिया। लास्ट में दो बचे, उससे भी आवाज़ आ रही थी, फिर उसको भी एक निकाल के रख दिया। एक जब चूड़ी बच गई तो उससे आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब है कि उसमें एक है कि अकेले भजन भी करना चाहिए। तो अकेले साथ बहुत लोग होते तो बहुत आपको क्लैश होता है, परंतु जब भक्तों के साथ रहें, कलयुग में अकेले तो आप रह नहीं सकते, भक्तों के साथ रहेंगे और उसके साथ में आप भक्ति कर रहे हैं, मतलब आप ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। आप भगवान उसको देख के प्रसन्न होते हैं कि दूसरे भक्तों के साथ में इतना कोऑपरेट होकर काम कर रहा है ये, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको ज़्यादा शक्ति देते हैं भक्ति में, आप प्रसन्न ज़्यादा होते हैं। देखिएगा आप कभी यात्रा में सेवा करते होंगे ना, आप वहाँ सेवा करके ज़्यादा प्रसन्न, वहाँ कोई पैसा नहीं मिलता होगा आपको, मगर वो ग्रुप में सेवा करके आपको प्रसन्नता ज़्यादा मिलती है। क्यों होता है कि अल्टीमेटली प्रसन्नता कहाँ से आ रही है, आपके हृदय से आ रही है। हृदय में कौन बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, परमात्मा रूप में वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, और वैसा ही वो आपको उसका रिवॉर्ड देते हैं। तो भक्तों के बीच में आके जब हम इस प्रकार से सेवा करते हैं, भगवान का हरिनाम लेते हैं, तो भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर ये धीरे धीरे हमारा जो चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य बाबू बोलते हैं, ये जो हृदय का मार्जन होता है, इस प्रकार से भगवान का जब नाम लेने लगते हैं तो मार्जन होता है, और भक्तों के साथ रहते हैं तो और अच्छे से मार्जन होता है। और जब मार्जन होता है तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो ये जब हृदय रूपी जो दर्पण है, इसमें जो धूल बैठा है, वो जब धीरे धीरे साफ होती है तो हम अपने आप को देख सकते हैं, सही रूप में देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, और मेरी वास्तविक स्थिति है उनकी सेवा करना। वहाँ पे ही मैं सही रूप से प्रसन्न रह सकता हूँ। समय हो गया क्या ब्रो, कैसा है? 30 हो गया, 33। अच्छा, तो इस जब हम भक्ति तो धीरे धीरे स्नेह है क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए यहाँ पे, जब लीला कर रहे थे, तो अनेक लीलाओं से भरा पड़ा है उनका जीवन, उसको देखेंगे तो उनके जीवन पे जो है 2 बुक हैं जो मेन है। एक चैतन्य चरितामृत है, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, और दूसरी किताब है चैतन्य भागवत। उसे कौन लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर के पुस्तक में चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीलाएं हैं वो ज़्यादा है। और इसमें जो क्यों उसमें बाल लीलाओं के बाद ज़्यादा नहीं है कि वृंदावन दास ठाकुर को भगवान ने जब संन्यास लिया उनको अच्छा नहीं लगा, उसके बाद क्या विरक्त का जीवन हो गया, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए देखते हैं भगवान, हम मंदिर में भगवान को किस रूप में पूछते हैं? चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ थे तब तक का, वो जब संन्यास ले लिया वो वेश में नहीं है कि उस डंडा के साथ भगवान को रख दिया है, सैफरन रोब पहना दिया, नहीं, उसका बाल ही नहीं रहेंगे, फिर भगवान को बाल नहीं रखना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का वो विग्रह जो सबको आकर्षित करता है, वो विग्रह है। तो हालांकि सन्यास वाला भी दिव्य ही है, वो आकर्षित करता है, मगर इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सन्यास के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं है। और उनके बुक में चैतन्य भागवत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं भरी पड़ी। वो आपको हम लोग सुनते भी है ना अधिकतर कथाएं, हालांकि हम ज़्यादा पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत, मगर इसमें वो लीलाएं नहीं है, वो उधर से सुना है हम लोगों ने, उससे बोलते हैं। या चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तब आपको वो मिलेगा डिटेल में, चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं। और वही इसमें इसलिए नहीं है कि इन्होंने इसलिए लिखा कि जो उसमें छूट गया है मैं उसको कवर कर रहा हूँ,
इसलिए तत्व के हिसाब से बहुत सारी चीज लिखा है, और जो उसमें छूट गया, क्या छूट गया, खास करके संन्यास लिया, तो उसमें डिटेल मिलेगा आपको। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके पूरी चले गए, वहाँ जो लीलाएं हुई वो डिटेल से चैतन्य चरितामृत में मिलती है, वो चैतन्य भागवत में नहीं मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से आए, और नवद्वीप में उनके पहले उनके बड़े भाई भी थे, विश्वंभर तो इनका ही नाम था, उनका विश्वरूप नाम था, विश्वरूप। तो विश्वरूप भी भक्तों का संग करते थे, और वो भी विरक्त जैसे ही थे। और एक बार वो घर से चले गए बिना बताए, तो घर में सबको बहुत सदमा लगा। दूसरे दिन देखा तो भाई ये पुत्र तो दिख ही नहीं रहे। तो उनकी माँ को खास करके गुस्सा आ गया अद्वैत आचार्य पे, कि इनके कारण चले गए। कि वहाँ पे सब जाके बैठ के डिस्कस करते थे, जैसे कोई भी लगता है ना कि बच्चा इस्कॉन में जा रहा है, जाते जाते चला गया, मंदिर चला गया, तो गुस्सा किस पे आता है, वही प्रीचर पे, चाहे वो गृहस्थ टीचर हो या ब्रह्मचारी टीचर हो। गृहस्थ पे भी कभी कभी आता है, क्योंकि उनके कौंसले भी कभी कभी ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो नेचुरल है, गुस्सा स्वाभाविक है, प्रेम की वजह से, अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, वो तो उसमें कोई गलती नहीं। हम भी जब ऐसे हमने भी जब ज्वाइन किया, तब हमारे घर में भी ऐसे गुस्सा पूरा फूटा था अलग अलग लोगों पे। तो ये है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पे उनकी माँ ने एक प्रकार से दिया, उनको अद्वैत आचार्य के ऊपर उन्हें लांछन लगा दिया कि अद्वैत नहीं, ये अद्वैत है, ये डुअल माइंडेड, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। तो फिर जब भगवान बाद में कृपा कर रहे थे, तो उस लीला में अपनी माँ पे कृपा नहीं किया, तो सबने बोला रहे आपने सब पे कृपा किया, अपनी माँ पे क्यों नहीं किया? कि नहीं, ये वैष्णव के प्रति इन्होंने अपराध किया है, तो वही नहीं कर सकता। तो ऐसे उस लीला में फिर कीर्तन के समय में एक बार अद्वैत आचार्य मूर्छा में आ गए, प्रेम में बेहोश हो गए। तो सच्ची माता ने मौका देखा और उनके चरण का धूल ले लिया, तो अपना अपराध का भंजन कर लिया। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन पे कृपा किया। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं उनके प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कोई आपका शोषण करे तो बात अलग है, मगर जानबूझकर उसके हर एक्टिविटी में हमें उनके कार्यकलापों में दोष देखना, ये क्या हो जाता है, अपराध की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, अगर हमें वो सेवा मिला है तो बात अलग है, नहीं तो हमारा मन तो ऐसा ही है कि जहाँ अच्छे भी कार्य होते हैं उसमें हम क्या है, दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, उसी में तो मजा आता है। वही चीज हम हमेशा करते आए हैं, दूसरों का दोष दर्शन। गुण देखना बहुत ही कठिन हो जाता है जब और ऐसा दर्शन रखते हैं, ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं, तो सबको शक की नजर से हम देखते हैं। हमारे एक रुद्रनाथ प्रभु, वो तो सबका गुणगान ही करते रहते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से उनको इतना एक क्वालिटी मिल गया है। हमें कहना पड़ता प्रभु जी ज़्यादा हो रहा है, हजम नहीं होगा हमें, रुक जाइए। तो ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली हमें दूसरे का गुण देखना चाहिए, मगर हम क्या दोष देखते हैं। तो वो दोष देखने से एक सबसे बड़ा ये है कि वो दोष हम में भी आ जाते हैं। जब हम दूसरे में दोष देखना चालू करते हैं तो दोष हमें भी प्रकट होना चालू हो जाते हैं। एक लड़का था, वो हकलाता था, और के लिए उसका एक दूसरा दोस्त जो स्टैमरिंग के जो बोलते हैं, वो उसको हकला कर बोलता। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया, वो जो दोस्त था हकलाने, और उसकी हकलाहट बंद हो गई, और जो हकला कर एक्टिंग करता था वो हकलाने लगा। तो ऐसा हो जाता है कितने बार कि हम जिसका दोस्त निकालते हैं वो उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है बाद में, और हम उस दोस्त के कारण हम वो सब डेवलप कर लेते हैं। किसी को खास करके देखिएगा कितने बार चैंटिंग में आप बहुत ज़्यादा उठाएंगे, बहुत डिस्टर्ब, अरे तुम सो रहा है, तो बात देखा उसका तो जपा ठीक हो रहा है, मैं ही सो रहा हूँ। कितने बार ऐसा होता है। एक आध बार प्रेम से कर दीजिए, मगर खास करके सामने वाले को जब लगता है कि नहीं बार बार क्यों, मैं तो सो नहीं रहा हूँ, ये प्रभु जी बार बार उठा रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम सो जाते हैं मगर हमें लगता है हम नहीं सो रहे, सामने वाला कोई, प्रभु जी थोड़ा आज मैं ऐसे जपा कर रहा था, 2 बार मुझे किसी ने उठा दिया। तो क्या, हाँ ठीक है। तो आपको तुरंत, हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है, हम तुरंत डिफेंड करना चाहते हैं, हमें लगता है हम सही है। तो मगर उसके कारण मैंने थैंक भी किया, प्रभु जी आपके कारण मेरा जपा अच्छा हो गया, मेरे टाइम पे जपा हो गया। नहीं तो क्या है, वो इमीडिएटली मन करता है इसने मुझे क्यों टोका, तुरंत मन आपका रिबेल करता है। तो ये मन का काम ही ऐसा है, अपने आप को सॉफ्टवेयर ही ऐसा हमने बना के रखा है, करप्ट सॉफ्टवेयर है।
सब जगह दोस्त दृष्टि, सब जगह डिफेंड करते हैं, कुछ बोलते तो तुरंत डिफेंड करते, बाद में लगता है ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी, नहीं बोलता तो क्या ज़्यादा था मेरा, नहीं, मगर ऐसा सिस्टम ही बना दिया। तो सिस्टम को चेंज करना है तो कॉन्शियसली उसको हमें सतर्क रहना पड़ेगा, अपने रिस्पॉन्स को देखना पड़ेगा, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो भक्ति में इस प्रकार से अपने आप को लगाएंगे तो धीरे 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 आपकी भक्ति व्यवस्थित होती जाएगी, और आप इसमें अल्टीमेटली जो कार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, आपको प्रेम देना चाहता है, उसमें आप 100% आपको मार्क्स मिल जाएगा और आप सब गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय, महावदन्याय है, इनके जैसा मर्सीफुल कोई नहीं है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का प्रेम दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, और उनका नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, इस प्रकार उनका नाम है। तो उनको हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबको इस प्रकार से भक्ति में सही प्रकार से मार्गदर्शन में, भक्तों के मार्गदर्शन में लगे रहें, सीनियर भक्तों के, गुरु के, प्रभुपाद जी के शरण में रहें और भक्ति करते रहें। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे।